माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से हमाद आलम अभी बता रहे थे कि कल जो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ उससे जरा मार्केट में मस्बत रुझान नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मार्केट में ये इन्वेस्टर्स को जितनी सर्टेनिटी दिखाई देगी उतनी ही जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, मार्केट का ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रंट पे सर्टनली जो इलेक्शन की डेट आना है वो सर्टनिटी क्रिएट करता है, पर इसके अलावा थोड़ी सी इकोनॉमिक सर्टनिटी भी आई थिंक लोगों को दिखाई दी है। उसका ताल्लुक IMF का टाइमली रिव्यू है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर में कॉटन क्रॉप, राइस क्रॉप, व्हीट क्रॉप, इनके बेहतर अहदाफ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो है वो बावजूद इसके कि हमने इंड्यूस्ड स्लो डाउन रखा हुआ है इकोनॉमी में, इंड्यूस्ड स्लो डाउन से मतलब है कि हम शरह सूद को ज्यादा रख के इकोनॉमी को स्लो करना चाह रहे हैं, पर बावजूद उसके पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, पेट्रोलियम में हो, फर्टिलाइजर में हो, वो कदरे बेहतर रही है इस साल। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो फॉरवर्ड लुकिंग ये सोच है कि हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का फायदा उठाते हुए एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ भी बढ़ेंगे। उससे मेरा क्या मतलब है, हमने रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम देखा है वो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को भी इन द शॉर्ट रन अफेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन 27% है अक्टूबर की, ये सितंबर में 31.6% थी। इससे लोगों का ये भी ख्याल है कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसका जो साइकिल है हम उसकी पीक पर हैं और मार्केट्स बहुत इफेक्ट होती हैं, क्योंकि या मैं पैसे सेव करूंगा बैंक में एट अ हायर रेट, या मैं पैसे सेव करूंगा इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। और जब मैं ये कहता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, फिर ये स्मगलिंग में, होर्डिंग में, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, अब ये ट्रांसलेट इन इवेंचुअली करने चाहिए बेटर पॉलिसी मेकिंग में, बेटर एक्सचेंज कंपनीज में। ये ट्रांसलेट करने चाहिए कि हम आगे देखें कि एनर्जी में सिर्फ प्राइसिंग की ही तब्दीली नहीं हुई, बल्कि एक एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म जो है वो मुल्क में दिखाई देगा। लेट्स होप कि ये सारी चीजें जो है इनको इस्तेहकाम मिले। अगले 9 माह में जो चीजें मैंने सामने रखी हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे, IMF के प्रोग्राम का कंप्लीट होना, लेकिन ये तमाम चीजें फैक्टर्स हैं। हमाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे खाकान साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी हमाद, कहिएगा। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल ये करना चाहता था खान साहब कि हमने ये देखा है कि जो IMF प्रोग्राम से पहले ज़ाहिर बात है मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़ा हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि सख्त इक़दाम हुए। ये जो ब्रीदिंग स्पेस हमें मिला है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने इक़दाम तो लिए? जैसे हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया, गैस की कीमतों में इजाफा किया, एक रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की। क्या हुकूमत और कुछ बेहतर इक़दाम कर सकती थी? क्योंकि अभी अगर देखें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे निगरान वज़ीर ख़जाना खुद कहने कि डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा इशू है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जो हुकूमत जो है कमर्शियल बैंकों से सबसे बड़ी बोरोवर बनी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस जो ब्रीदिंग स्पेस मिला, कौन से अहम इक़दाम थे, अगर वो भी लेती तो और बेहतर स्ट्रेटेजी होती हमारी? हमारी बहुत ही आपने जैसे कहीं डीप सवाल पूछे हैं। देखिए, पहली बात आपकी बहुत दुरुस्त है, पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। पाकिस्तान $720 मिलियन ही नहीं लेना चाहता IMF से, पर आगे ये भी देखना चाहता है कि इस एक्सटर्नल अरेंजमेंट के साथ साथ IMF की अम्ब्रेला के अंडर जनीवा के पैसे, बायलैटरल पैसे, कमर्शियल पैसे, ये सारे पैसे जो हैं पाकिस्तान में फ्लो इन करने चाहिए। हमारे रिजर्व $7.5 अरब पे आ गए हैं, जो $8.7 अरब थे जब हमने IMF का प्रोग्राम किया। तो ये तो आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF के अहदाफ मीट करना इन द शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल साइड पे तो हम कंफर्टेबल हैं, एक्सटर्नल साइड जो है मैंने आपको बयान कर दिया है कि ये सारा काम जो है अभी होने वाला है और ये 3 से 4 माह में ये सारे काम होने वाले हैं और उम्मीद करते हैं खाकान साहब के हमें मजीद मस्बत रुझान मार्केट में देखने को मिले। हमारे साथ माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक साहब, कल इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हुई है, इधर हमने मार्केट में देखा है मस्बत रुझान देखने में आ रहा है और IMF प्रोग्राम की कामयाबी के साथ तकमील की उम्मीद मस्बत रुझान के अवामिल में शामिल है। जी, मैं दो चार वजूहात हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। IMF का आपने जिक्र कर दिया, जो कुछ शराइत के ऊपर एग्रीमेंट किया गया था IMF के साथ, उनमें से मैं समझ रहा हूँ कि तकरीबन 80% जो है वो वजारत खजाना ने स्टेट बैंक में पूरी कर दी है। एक जो बाकी रह गई है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से है, उसके गैप के हवाले से है। बाकी जो रुपए डॉलर की एक्सचेंज की पैरिटी का 1.25% का
मुआवजा था कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट जो है वो 1.25% से ज़्यादा उनमें फर्क नहीं आएगा, वो पूरा कर दिया है। प्राइमरी सरप्लस बजट के अंदर जो है वो सामने आ गया है। बिजली की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, गैस में रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ हो गया है। एक बाकी चीज रह गई जिसका मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल गैप वाला मामला जो है वो रह गया है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट IMF के ऊपर, और लग रहा ये है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते तक ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब तो डेट भी सामने आ गई है और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमाद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और खाकान नजीब साहब और हमारे साथ फ़रूख सलीम साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।